नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसी चल रही है। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है और आप लोग जो है बेसिकली जो हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे होंगे वो थोड़ा सा रिजल्ट से बहुत उत्साहित नहीं होंगे। तो देखिए, उत्साहित नहीं है क्योंकि रिजल्ट खराब हुआ है, हिंदी माध्यम का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। लेकिन क्या करिएगा, उसके पीछे दोनों लोग जिम्मेदार हैं। दोनों लोग मतलब कुछ हद तक आप लोग और कुछ हद तक कोचिंग संस्थान भी, दोनों लोगों की भूमिका है। और इसमें जो है जनरली बच्चे आप लोगों के स्तर से जो कमी क्या होती है कि आप लोग पीटी में इतना मशगूल हो जाते हैं, मतलब पीटी पास करना ही जो है अपने जीवन का मुख्य ध्येय बना लेते हैं यूपीएससी के तहत। तो पीटी तो ठीक है, 1-2 साल पढ़ करके आपका एक बेस बनी जाएगा, प्रीलिम्स पास हो ही जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पीटी केवल भीड़ छाटने का एक जरिया होता है, मुख्य परीक्षा होता है और मेंस की आपकी तैयारी नहीं होती है। जब हम लोग यूपीएससी मेंस के बच्चों का जब वो हम लोग के पास आते हैं और जनरली वो बच्चे जो पीटी पास करके जल्द जैसे से रिजल्ट आता है तो कुछ तो फ़ोन करते हैं, फिर संस्थान पे मिलने आते हैं। तो जब मैं पूछता हूँ उनसे कि कैसी तैयारी है मेंस को लेकर के, कैसा प्रयास चल रहा है या पीछे आपने क्या प्रयास किया, तो अगर विश्वास मानिए कि 10 बच्चे अगर आ रहे हैं तो 10 में से 7 का ये रहता है कि सर पीछे मैंने अभी कुछ विशेष प्रयास नहीं किया, बस सर पीटी निकल गया है और यही 3-3.5-4 महीना में एकदम फोड़ के रख देंगे। और विश्वास मानिए ये 3-3.5 जो 4 महीना होता है ये बहुत कम समय होता है, मतलब बहुत कम समय होता है मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें आप फोड़ के नहीं, फोड़वा के आ जाएंगे। मतलब जो आप लोगों के मन में ये रहता नहीं कि 4 महीने में तो हम उलट देंगे, तो आप यूपीएससी को नहीं उलट देंगे, यूपीएससी जो है वो आपको उलट देगा। और इसीलिए देखिए, इस गलती से बचिए, ये तरीका नहीं होता। मुख्य परीक्षा पढ़ेंगे नहीं, और ये इसी वजह से देखिए हिंदी मीडियम के अगर 100 बच्चे जो है, एक रेशियो है कि अगर 12-15 हज़ार रिजल्ट आ रहा है उसमें 2,000 बच्चे अगर हिंदी मीडियम से पास हो रहे हैं पीटी में, तो विश्वास करिए कि मेंस में जो है केवल 50 बच्चा क्वालिफाई करेगा, बाकी 1950 बच्चा मेंस फेल करेगा। क्यों फेल करेगा? क्योंकि वो मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के गंभीर रहा ही नहीं है। यूपीएससी में चूंकि ऑप्शनल भी होता है तो ऑप्शनल भी उनका बहुत खराब है, और ऑप्शनल अगर खराब हुआ तो समझ लीजिए कि आपको जीएस में कुछ भी लिख करके आ जाइए, आप मुख्य परीक्षा में तो फेल कर ही रहे हैं। ऐसे आपकी कोई तैयारी ही नहीं है। सोचिए, जब आप 15 अंक का प्रश्न नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इतना बड़ा एस्से क्या लिख करके आएंगे, तो एस्से आपका वैसे ही खराब होना। तो इसीलिए आप लोग अपने एंड से करिए कि मुख्य परीक्षा में खूब आंसर राइटिंग करिए, जितना आंसर राइटिंग कर पाइए करिए। और कोचिंग संस्थान के लिए हम ये कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, आप जो लोग हैं थोड़ा सी क्वालिटी को अपने मेंटेन करिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा व्यावसायिक होते जा रहे हैं, मतलब इतना व्यावसायिक होते जा रहे हैं कि आश्चर्य तो तब हो रहा है कि मतलब अगर इंटरमीडिएट किया हुआ भी बच्चा आपको मिल रहा है तो भी आप उसको जो है यूपीएससी का सपना दिखा करके एडमिशन ले रहे हैं, और 2-3 साल उसको इस तरीके से मतलब माहौल बना करके कि वो बहुत ज़्यादा दुविधाग्रस्त बच्चा है और कोई क्वालिटी नहीं है। जो टीचर पढ़ाने जाता है वो भी निराश होता है, क्योंकि उसके सामने देखिए मुख्य परीक्षा की क्लास है, कहने को तो हम यूपीएससी मेंस में जा रहे हैं पढ़ाने, और वहाँ बच्चा कैसा बैठा हुआ है, इंटर कर रहा है या इंटर पास करके बैठा हुआ है। और अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो उसमें 50 बच्चे ऐसे हैं, और 50 बच्चे ऐसे हैं कि जो ग्रेजुएट हैं और अभी ग्रेजुएट है नहीं, अंडर ग्रेजुएट है, मतलब किसी का प्रीवियस ईयर, किसी का सेकेंड ईयर है। तो इन लोगों के पास वो बेस ही नहीं है कि टीचर जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा सके। और हम लोग की भी एक सीमा हो जाती है कि हम लोग ऑप्शनल में अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और जो डिमांड है यूपीएससी की, तो बच्चों के सर के ऊपर जाने लगता है। और समस्या ये होती है कि कोचिंग संस्थान जो है हम लोग को उस टाइप के बच्चे ला के दे रहा है। भाई अब हम लोग तो एडमिशन लेते नहीं हैं, हम लोग तो फैकल्टी हैं, तो समस्याएं ये है। और इस व्यावसायिकता के दौर में जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जो यूनिकॉर्न तो बन जा रही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे रही हैं जो जेन्युइन बच्चे हैं। क्योंकि अगर इसी सोचिए, इसी बैच में
जो 100 बच्चे हैं और 10 बच्चे हमारे बहुत काबिल हैं और वो हम किसी भी लेवल पे लेके जाएं और यही 10 फाइनली सेलेक्ट होने वाले हैं और हम इनके साथ न्याय नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमको 90 बच्चों को देखना होता है, क्योंकि वो हमारी रेटिंग तय करते हैं कि अगर वो हमारी निगेटिव फीडबैक देंगे। अब सोचिए, एक टीचर की विडंबना देखिए कि अगर वो हमारे लिए निगेटिव फीडबैक देंगे तो हमारी स्थिति जो है वो डाउनफॉल करेगी, संस्थान हमारे सैलरी में या जो हमारा पैकेज है उसमें कास्ट कटिंग करने लगेगा। तो टीचर करे तो क्या करे? तो इसीलिए जो है मैं स्टूडेंटों को भी कहना चाहूँगा कि पहले आप लोग थोड़ा सा अपना एक आधार बनाएं और बहुत ज़्यादा कोचिंग के पीछे भागिए ही मत। यदि आपको लग रहा है कि हम अपने से कुछ बेहतर कर सके तो सेल्फ स्टडी का कोई वो विकल्प नहीं है। तो आप लोग सेल्फ स्टडी करिए और कोचिंग संस्थान में यदि आइए तो एक बेस बना के आइए, ताकि जो है कोचिंग जो है आपको और एडवांस लेवल तक जा सके, तब जाकर के आप यूपीएससी पास कर पाएंगे। अब ये सोचिए कि आप अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, इंटरमीडिएट में आप हैं और यूपीएससी कोचिंग में आके बैठ जाएंगे तो आप जो है अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, टीचर का भी नुकसान कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से। और फायदा केवल कारपोरेट लोगों का हो रहा है, मतलब जो बड़े बड़े कोचिंग हैं जो हैंडओवर कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, तो वो कैसे कर ले रहे हैं? क्योंकि बस एक भीड़ है। पेरेंट्स को भी समझना होगा, स्टूडेंट को भी समझना होगा और हम लोग तो जो हैं वो तो जूझ ही रहे हैं इस तरीके की व्यवस्था से। तो ये सारी चीज़ें हैं, निराश मत होइए, परिश्रम करिएगा तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा नहीं, लेकिन परिश्रम उस लेवल पे जाके करना होगा। तो चलिए, थोड़ा सा था बोल दिए, कुछ मन की भड़ास भी कभी कभी निकलनी चाहिए। और चूँकि तकलीफ़ होता है कि जो हमारे जेन्युइन बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनके साथ हम लोग चाह करके भी उस तरीके का न्याय नहीं कर पाते हैं क्लासरूम में। चलिए प्रश्न